गहलोत साहब की सरकार 8 में आ गई थी, 8 से 13 उनकी सरकार रही। उन्होंने ज़ीरो काम किया, कुछ भी काम नहीं किया। वैसे गहलोत साहब भूल जाते हैं कि रिफाइनरी का काम 2003 से 8 के कार्यकाल में वसुंधरा जी ने शुरू किया था। यानी ज़मीन हमारी, तेल हमारा, पैसा भी हम दें, ऐसा एग्रीमेंट गहलोत साहब ने किया। वैसे गहलोत साहब भूल जाते हैं कि रिफाइनरी का काम 2003 से 8 के कार्यकाल में वसुंधरा जी ने शुरू किया था। और उस समय ये जो पेट्रोलियम मंत्री थे हमारे लक्ष्मी नारायण दवे, उन्होंने खुद ने वहाँ जाकर के काम भी देखा और पेमेंट भी आकर के सरकारी खजाने में जमा करवाया। उसके बाद गहलोत साहब की सरकार 8 में आ गई थी, 8 से 13 उनकी सरकार रही। उन्होंने ज़ीरो काम किया, कुछ भी काम नहीं किया। और फिर दोबारा एमओयू किया जिसमें हमें बहुत नुकसान हुआ। यानी ज़मीन हमारी, तेल हमारा, पैसा भी हम दें, ऐसा एग्रीमेंट गहलोत साहब ने किया। और उसमें कई वर्षों तक हमको वो कुछ नहीं देगा, इस प्रकार का उन्होंने एमओयू किया। तो वसुंधरा जी वापस जब 2013 में आई, राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ज़मीन भी हमारी, तेल भी हमारा और पैसा भी हम दें, निकाल के आप ले जाओगे और 5 वर्षों तक हमको कुछ भी नहीं दोगे, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने एमओयू चेंज किया और एमओयू चेंज करने के बाद उसी कंपनी से और दोबारा एमओयू किया जिसमें हमें पैसा मिलेगा, भागीदारी मिलेगी, ये सुनिश्चित किया। उसके बाद हमारा काम शुरू हो गया, हमने काम चालू किया। फिर से आ गए 18 में गहलोत साहब, फिर 18 में गहलोत साहब आकर के और बहुत काम, वो तो चूंकि एमओयू हो गया था उस पर काम चलता रहा, लेकिन इन्होंने कोई प्रगति नहीं की। अभी हमारी भजनलाल जी की सरकार ने आते ही उसमें गति बढ़ाई, तेल का दोहन और करके उसका शुद्धिकरण करने का प्लांट, और फिर किसको देना है, उसमें हमें क्या आमदनी होगी राजस्थान को, इसका पूरा और लेखा जोखा किया। और इसके साथ ही हमने ये भी तय किया कि हमारी जो सीवर का जो पानी है, वो पानी भी ये रिफाइनरी में बहुत उपयोगी होता है। एक तरफ तो हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके उसको शुद्ध करना पड़ता है, दूसरी तरफ हमें बिना शुद्ध किए उस पानी को रिफाइनरी लेने को तैयार है। ये कोई कम बात नहीं है। हमारे सेंट्रल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का पैसा भी बचेगा, वो खर्चा भी बचेगा और रिफाइनरी को पानी भी मिल जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारी सोच बहुत अच्छी है। ये कभी भी कांग्रेस ने सोचा नहीं, उस दिशा में कोई भी काम नहीं किया। सर, बहुत उम्मीद है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है पार्टी को लेकर कि जल्द ही नए चेहरों को भी जगह मिलेगी, ऊर्जावान लोगों को जगह मिलेगी। कब तक विस्तार संगठन का आपकी टीम का होगा? अभी तो हम खुद अस्थायी है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अभी हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं, बहुत जल्दी जिला अध्यक्षों के हो जाएंगे। उसके बाद प्रदेश का भी होगा, राष्ट्र का भी होगा। ये सब प्रक्रिया है और जो निर्धारित समयावधि दी है उसमें पूरा होगा।